स्क्रीन पर दो तस्वीरें नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर बंगाल के सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के इंस्टाग्राम की है, जहां वो संडे को लंच में अपने कोलकाता वाले घर में दाल, चावल, पालक का साग और मछली खा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि संडे के लंच में आप क्या खा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर, ये दूसरी वीडियो उनके उसी सवाल का जवाब है, जहां हजारों लोग बिना किसी प्राकृतिक आपदा के, बिना किसी बाढ़, भूकंप, सुनामी या आगजनी के राहत शिविरों में हैं और कुछ भी खाने को मजबूर हैं। और बंगाल की विपक्षी बीजेपी का आरोप है कि इस तस्वीर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, जिनके पुराने बयान और हालिया चुप्पी ने बंगाल को उस आग में धकेल दिया है, जहां मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने लगा है और जलाने वाले ये पूछ रहे हैं कि आप लंच में क्या खाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। डेरेक ओब्रायन ने जब से यह तस्वीर पोस्ट की थी, उस वक्त बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और सैकड़ों लोग को अपना घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा हो गई थी। और हिंसा कितनी भयानक थी, ये वीडियो उसकी गवाही देते हैं। पहले तो यह है कि यहाँ पे जो संख्या गुरु है वो क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ रहे या ना रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और तब भी सत्ताधारी पार्टी के नेता के गले में खाना अटक नहीं रहा है, तो खटका तो होता ही है कि क्या ये हिंसा भीड़ ने की या फिर इस हिंसा के लिए उस भीड़ को शह दी गई कि जो भी मर्जी है करो, कोई कुछ नहीं करेगा। ममता बनर्जी का विधानसभा में दिया गया ये बयान सवाल तो खड़े करता ही है, जिसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। যে অশ্লীল কথা বলছেন, একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা করছেন, একটা অপপ্রচার করছেন, একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয়, আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন तो ममता बनर्जी ने जब ये लाइनें कही होंगी तो शायद उन्हें तुलसीदास कृत रामचरितमानस याद आया होगा, जिसके बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, यानी कि जो समर्थवान है उसे दोष नहीं लगता। अब ममता बंगाल में तो समर्थवान है ही, वही सत्ता है, वही शक्ति है, तो उनसे सवाल कौन पूछेगा, क्योंकि जो पूछेगा उसे खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं तो पूछना तो चाहिए ही ममता दीदी से कि जब वक्फ का कानून पूरे देश के लिए बना, यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक इसके विरोध में आंदोलन हो रहा है, तो फिर हिंसा बंगाल में ही कैसे हो गई। पूछना तो चाहिए ही बंगाल की सरकार से कि जो 3 लोग मुर्शिदाबाद में मारे गए, क्या उन्होंने वक्फ की किसी संपत्ति पर कब्जा जमा रखा था या फिर वो लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों का विरोध कर रहे थे। पूछा तो जाना ही चाहिए ममता से कि जब इन हिंदुओं के घर पर हमला हो रहा था तो बंगाल की पुलिस उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंची। और पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि जब वक्फ का कानून पूरे देश में है, जब पूरे देश के गैर बीजेपी शासित राज्य ही इस कानून के खिलाफ हैं, तो फिर हिंसा बंगाल में ही क्यों हो रही है। सर, हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है दुकान का हमारा। जाहिर है कि इसमें से किसी भी सवाल का जवाब ममता के पास नहीं होगा, और इन सवालों को छोड़िए, ममता बनर्जी के पास हिंसा से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं होगा। करीब 14 साल के शासन में पश्चिम बंगाल में जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, उतनी ही सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई हैं, और इनमें से हर घटना पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब
किसी का भी नहीं मिल पाया, जबकि यही वो ममता बनर्जी है जिन्होंने साल 2011 में बंगाल की कमान संभाली तो पहला बयान दिया था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। लेकिन 14 साल की अपनी सत्ता में ममता बनर्जी ने बदलाव कम और जैसा बीजेपी कहती है बदला ज्यादा लिया। बीजेपी ये भी कहती है कि ममता ने बदला उन लोगों से लिया जिन्हें दबाने से, जिन्हें कुचलने से, जिन पर जुल्म की इंतहा करने से एक वर्ग विशेष का वोट उन्हें एक तरफा मिले। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। जब बंगाल में इतनी जाती होती है तो सवाल तो उठेगा ही। सवाल बीजेपी भी उठाएगी और पूछेगी तो जरूर कि आखिर ममता बनर्जी ने पुलिस को ऐसा कौन सा आदेश दे रखा है कि दंगाई लोगों को घरों से खींच ले जाते हैं और उन पर एक्शन तब होता है जब हाईकोर्ट के दखल के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती होती है, तो दंगाइयों को बिलों में छिपने में कुछ घंटे भी नहीं लगते। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता छी, सेम ममता सेम। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू। वही ममता के मंत्री कहते हैं कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हो, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। चलिए 1 मिनट के लिए मंत्री जी की बात मान लेते हैं कि ये हिंसा सरकार को बदनाम करने की साजिश है। तो आपकी सरकार ने इस साजिश को नाकाम क्यों नहीं किया? अगर ये साजिश थी तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और अगर ये साजिश थी तो इसमें राज्य की सहमति नहीं थी, तो फिर केंद्रीय बलों की तैनाती के घंटे भर के अंदर ये दंगाई दुबक क्यों गए? इन सवालों का जवाब सरकार को देने हैं।